नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आर का। झांसी आए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी तथा राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी पर करारे हमले बोले। बुंदेलखंड प्रांत के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने आए संजय सिंह ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सही नाम भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय झूठ पार्टी तथा भारतीय झगड़ा पार्टी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है। आइए जानते हैं उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कुछ कहा। संगठन बना रही है, वार्ड स्तर पे कमेटियां हमारी बन गई हैं, उसके नीचे बूथ पे भी बहुत सारी जगहों पे बन गई हैं। अब उसके नीचे मोहल्ला प्रभारी हम बना रहे हैं। ये मोहल्ला प्रभारी का कॉन्सेप्ट 30 घरों के ऊपर एक मोहल्ला प्रभारी बनाने का है। आमतौर पे इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे पन्ना प्रभारी बना रही है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, आम आदमी पार्टी मोहल्ला प्रभारी बना रही है पूरे उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में। और उनका काम होगा कि उन 25-30 घरों में अपना जनसंपर्क बना के रखना, पार्टी की विचारधारा को पहुंचाना। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान चलाया था और आपको जानकर हैरानी होगी, ललितपुर, बांदा, झांसी और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों की अगर हम बात करें, मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, लखनऊ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर झांसी में बुंदेलखंड प्रांत का सम्मेलन रखा गया है, जिसमें हमारे प्रांत के अध्यक्ष विवेक जैन जी और तमाम बुंदेलखंड प्रांत के साथीगण एकत्रित हो रहे हैं। इस सम्मेलन का मकसद नवंबर और दिसंबर के माह में प्रस्तावित नगर निकाय का चुनाव है। नगर निकाय का चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, सभी सीटों पर लड़ेगी। नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में जितने भी सभासद के सीट हैं, जितने भी चेयरमैन के सीट हैं, सारी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पोर्ट के ऊपर 20,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया अडानी के पोर्ट पे गुजरात के अंदर। क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक व्यक्ति को अमीर बनाने के लिए पूरी की पूरी सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी के मित्र को। अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया, 13 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई उसकी। 2014 में 37,000 थी, 2018 में 57,000 थी, 2020 में 2.5 लाख करोड़ थी और 2022 में 13 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई अडानी की। और 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा है उस व्यक्ति के ऊपर। सोचिए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है। चंद व्यक्तियों को मजबूत करने की। देश के खेल का बजट है 3,000 करोड़ और 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग जाता है। और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का जनाधार, 4 सम्मेलन मैंने किया पिछले दिनों, बौद्ध प्रांत में, पूर्वांचल प्रांत में, काशी प्रांत में और रुहेलखंड प्रांत में, चारों सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ है। आज बुंदेलखंड का सम्मेलन है, तो बहुत तेज़ी के साथ आम आदमी पार्टी की बात हम लोग जनता तक पहुंचा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस जाति धर्म की राजनीति से 75 वर्षों में हमको कुछ हासिल नहीं हुआ, आगे भी कुछ हासिल नहीं होगा। हम लोगों को इससे निकलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर राजनीति लानी होगी। जब से हिंदुस्तान में चीता आया है, तब से रुपया और चीता दोनों बहुत तेजी के साथ भाग रहे हैं। लेके भाग जाता है, 6,000 करोड़ नितिन संदेशा लेके भाग जाता है, 20,000 करोड़ नीरव मोदी लेके भाग जाता है। तो देश की अर्थव्यवस्था चंद मित्रों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में मोदी सरकार ने चौपट कर दी है। हमारा खजाना खाली हो रहा है, फॉरेन रिजर्व खाली हो रहा है। ये एक बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है और इसलिए अब राजनीति को इन तमाम मुद्दों के ऊपर लाना होगा।
हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति से न देश का भला होना है, न उत्तर प्रदेश का भला होना है। हमको स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मूलभूत मुद्दों पे राजनीति को लाना होगा और आम आदमी पार्टी इसी दिशा में काम कर रही है। तो विकास क्या होगा देश का? आ रहा हूँ, आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा आपको। तो 10 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का राइट ऑफ किया गया है। और फ्री बिजली, आपका प्रश्न है कि फ्री बिजली देंगे तो विकास कैसे होगा। बिजली आज अय्यासी का साधन नहीं है, आम इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत है। किसी को पढ़ना है तो वो दिए में पढ़ेगा, लालटेन में पढ़ेगा या बिजली की रोशनी में पढ़ेगा। किसी के घर में पंखा चलना है गर्मी में तो उस गर्मी में वो बीमार हो जाएगा या पंखा चलेगा। तो मैं समझता हूँ बिजली जो है वो इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत है और कोई अपने पास से थोड़ी देती है सरकार। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको फ्री मिलता है। जनता को उसी के पैसे से उसको आप फ्री बिजली के लिए केंद्र से क्यों पैसा मांगा जाता है? ये बिजली हम फ्री देंगे, पैसा राजस्व नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? आपको पता है राज्य की सरकार कितना टैक्स देती है केंद्र को? कोई एहसान कर रही है? केंद्र अपने पास से पैसा लाता है क्या? क्यों? जब कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रेवड़ी की कितना नहीं बांटी जाएंगी। रेवड़ी बताइए, अडानी को जो मिला 13 लाख करोड़ वो रेवड़ी है कि नहीं है? 2.5 लाख। रहमतुल्लाह खान के आरोप पर क्या है? सर एक एक चीज का जवाब आप ही का जवाब दे। आपका सवाल कैसे छोड़ दूं मैं? नोएडा जो दिल्ली की तुलना में बहुत ही छोटी आबादी का शहर, वहां शराब के ठेकों की संख्या है 525। अलीगढ़ जो दिल्ली के तुलना में छोटी आबादी का शहर है, जिला है, वहाँ शराब के ठेकों की संख्या है 728। बेंगलोर जो दिल्ली की तुलना में आबादी की दृष्टि से छोटा शहर है, वहाँ शराब के ठेकों की संख्या है 1700। गोवा जिसकी कुल आबादी है 15 लाख, वहाँ शराब के ठेकों की संख्या है 2200। दिल्ली जहाँ की आबादी लगभग 2 करोड़ है, वहाँ शराब के ठेकों की संख्या है 428। अब इस दुष्प्रचार का मैं तो कोई जवाब दे नहीं सकता, ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज़ है, आप चेक कर लीजिए। कहते गली गली में ठेका खोल दिया। दूसरी बात, अमानतुल्लाह खान के मामले में आपने पूछा, आपकी आंख से आंसू आ जाएगा। कहीं छत गिरी हुई है, कहीं टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं काली पन्नी लगा के बच्चों को स्कूल चलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, कहीं पर नमक रोटी बच्चे खा रहे हैं, कहीं सूखा भात और नमक खा रहे हैं। अयोध्या में, अभी अयोध्या में 3 दिन पहले सरकारी स्कूल की तस्वीर आई है मीडिया के माध्यम से, सूखा भात और नमक बच्चों को खाने के लिए दिया जा रहा है। तो किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है? आदित्यनाथ जी कहते हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को हमने कॉन्वेंट बना दिया। और आप बताइए कि सरकारी स्कूलों में जो मूलभूत आवश्यकता है बच्चों के लिए वो भी उपलब्ध नहीं है। तो सरकारी स्कूलों के सेल्फी के अभियान के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश के बदहाल स्कूलों की प्रदर्शनी लगा रही है। और हमारा नारा है कि इन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक करें, सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाएं, खाली बातें करने से काम नहीं चलेगा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।